Welcome guys. Today I am going to discuss on the topic of common errors of pronoun. जो कॉमन एरर्स होती हैं प्रोनाउन की, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं आज। पहला ए है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। सर्वनाम के प्रयोग का क्रम क्या होता है? तो फर्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट पर्सन जब आई के प्रयोग होने पर, जब हम तीनों पर्सन का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का, जिसमें सेकंड पर्सन यू होता है, आई और बी फर्स्ट पर्सन होते हैं और शेष सभी थर्ड पर्सन होते हैं। अगर उनमें आई का प्रयोग हुआ है तो आई के साथ अगर ही, सी, इट, अदर नाउन्स, रवि, श्याम, मोहन, गीता, सीता, ये सब आ गए हैं, तो उसमें हम फार्मूला कौन सा अपनाते हैं, ये आपको पहले पॉइंट में बताया जा रहा है। तो उसमें हम 231 का फार्मूला अपनाते हैं। 231 का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सेकेंड पर्सन, माने सबसे पहले हम लिखते हैं सेकेंड पर्सन मीन्स यू। यू ही सेकेंड पर्सन होता है। ओल्ड में उसको दाऊ कहा जाता था, आज मॉडर्न इंग्लिश में उसको यू कहा जाता है। तो पहले हम सेकेंड पर्सन लिखेंगे, बाद में जितने भी थर्ड पर्सन हो, माने जैसे ही आया, हिज फ्रेंड्स आया, हिज पेरेंट्स आया, सी आया, रवि आया, मोहन आया, रीता आई, तो उनको लिख लेंगे और लास्ट में एंड लगा करके फिर हम फर्स्ट पर्सन आई लिखेंगे। लेकिन आई के साथ होता है, बी के साथ नहीं। तो इसीलिए लिखा गया है फर्स्ट पर्सन आई के प्रयोग होने पर सेंटेंस में 231 के क्रम का प्रयोग किया जाता है। जैसे इनकरेक्ट लिख दिया गया है, आई, ही एंड यू आर फ्रेंड्स, मैं, वह और आप मित्र हैं। लेकिन ये जो फार्मूला 231 है इसके क्रम में नहीं है, इसलिए गलत है। करेक्ट होगा सबसे पहले सेकंड पर्सन यू लिखेंगे 231 फार्मूला के अनुसार, उसके बाद फिर हम थर्ड पर्सन ही लिखेंगे। ही के साथ और भी अगर इसके हैं, हिज पेरेंट्स है, हिज सिस्टर्स है, हिज ब्रदर्स है या हिज फ्रेंड्स है, जो भी हैं थर्ड पर्सन सारे लिख लेंगे। लास्ट में एंड लगा करके फिर हम लिखेंगे आई आर फ्रेंड्स। तो ये सारे आर का प्रयोग करेंगे जब प्लूरल हो जाएगा। अकेले आई होता तो एम का प्रयोग करते, अकेले ही होता तो हिज का प्रयोग करते, यू होता तो आर लगाते। लेकिन जब हम प्लूरल पाते हैं तो है, हूं, है या अंग्रेजी में हम आर का प्रयोग करते हैं। तो यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स करेक्ट सेंटेंस है। सेकंड बात है, सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन बी के प्रयोग होने पर, फर्स्ट पर्सन आई के प्रयोग होने पर 231 का फार्मूला लगाते हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन सेंटेंस में बी के रूप में आया है तो बी के प्रयोग होने पर हम 123 का फार्मूला लगाते हैं, माने 123 का सूत्र अपनाते हैं। जैसे यू, ही एंड बी, आप, वह और हम, रीड इन द सेम कॉलेज, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। अब तीनों पर्सन है इसमें, लेकिन इसमें बी आ गया है, आई नहीं है। आई होता तो लास्ट में होता, लेकिन बी के आने पर हम फार्मूला यूज करते हैं 1 2 3। तो सबसे पहले हम लिख देंगे फर्स्ट पर्सन बी, बी के बाद फिर लिखेंगे सेकंड पर्सन यू, यू के बाद फिर सेकंड पर्सन यू अकेला ही होता है, एंड उसके बाद थर्ड पर्सन जितने भी होंगे सभी लिख ले जाएंगे। एंड ही और कोई है नहीं, तो ही, यू एंड ही रीड इन द सेम कॉलेज, माने ये हम सेम कॉलेज में पढ़ते हैं। नाउ अब हम रॉन्ग यूज ऑफ द केसेस को देखेंगे, कारकों का अशुद्ध प्रयोग। वी हैव टू वॉच रॉन्ग यूज ऑफ द केसेस। केसेस मीन्स कारक। कारक आप जानते हैं कि कारक होते हैं ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, नॉमिनेटिव केस, वोकेटिव केस, ये कारक होते हैं। तो नॉमिनेटिव केस कभी की भी गलतियां करते हैं और पॉजिटिव केस भी करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी करते हैं, वोकेटिव केस भी कर देते हैं। तो इसमें जो केसेस की गलतियां दी गई हैं वो सारी एरर्स इसमें दी गई हैं। जैसे लिखते हैं योर्स सिंसियरली, आपका
समर्पित या वफादार। तो आपका जो लिखा है इसमें, तो योर्स में ये पास्ट ऑफ ही जो लगा करके यहाँ यस लिखा गया है, तो ये पास्ट ऑफ ही के बाद यस नहीं लगेगा, इसमें पास्ट ऑफ ही का प्रयोग गलत। तो योर्स सिंसियरली लिखा जाएगा कि आपका स्वामी भक्त या आपका वफादार, यूं लिखा जाएगा। जब हम लेटर में लिखते हैं तो उसमें हम ऐसा करते हैं। सेकंड पॉइंट है यू आर टॉलर देन मी, आप मुझसे अधिक लंबे हैं, कंपैरेटिव डिग्री है। तो जो यहां पर यू है करेक्ट है, यू आर टॉलर, आप मुझसे अधिक लंबे हैं। देन माने अपेक्षाकृत, मी की बजाय यहां पर वो, यहां चूंकि यू जो है ये नॉमिनेटिव केस है और ये मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर नॉमिनेटिव केस होना चाहिए। नॉमिनेटिव केस में आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। तो जो मी है इस जगह पर होना चाहिए आई, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है और यहां पर ये तुलना हो रही है नॉमिनेटिव केस की। यू से आई की होनी चाहिए, यू से मी की नहीं होगी। यू ऑब्जेक्टिव होता है, यू सब्जेक्टिव माने होता है, नॉमिनेटिव भी होता है। तो सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव होता है, लेकिन ये है यहाँ पर सब्जेक्टिव की जगह पर, सब्जेक्ट जगह है, तो नॉमिनेटिव केस है, इसलिए यहाँ नॉमिनेटिव केस होगा। मीन्स यहाँ पर आई होगा, यू आर टॉलर देन आई। नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट। सेंटेंस नंबर 3, इट इज मी। जब हम किसी का दरवाजा खटखटाए, उसने पूछा हु आर यू, तो हम ये नहीं कह सकते हैं आई एम, ये गलत है। आप जब इसको बोलेंगे, रिप्लाई देंगे, तो आप बोलेंगे इट इज आई, ये मैं हूं। तो इट इज मी ना कह करके इट इज आई कहें। अगर ये वो है, मान ली किसी दूसरे ने नॉक किया दरवाजे को, तो इट इज ही कहेंगे, ही इज नहीं कहेंगे, वो है। या कई लोगों ने खटखटाया, तो हम इट आर दे नहीं कहेंगे, वो तो उसको कहेंगे इट इज दे। तभी कहते हैं दे के साथ आर का प्रयोग होगा, हाँ वो इट के साथ होता है, दे के साथ नहीं होता है। तो इट इज दे क्योंकि संकेत कर रहा है, तो इट इज आई, इट इज मी के स्थान पर इट इज ही आई होगा। पॉइंट नंबर 4, ओनली यू, केवल आप। फिर यह नॉमिनेटिव केस आया। एंड हर, और हर यहां पर ऑब्जेक्टिव केस है, पश्चिव केस नहीं है, इसलिए कि हर के बाद कोई नाउन होता तो पश्चिव केस होता। तो ओनली यू, केवल यू, तो यू है जो ये सब्जेक्टिव केस है, माने नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो यहां भी सब्जेक्ट होगा। तो हर का नॉमिनेटिव केस सी होता है। तो ओनली यू, केवल आप, और वह, तो वह मतलब सी, कैन डू दिस वर्क। यहां करेक्ट सेंटेंस लिखा गया है ओनली यू एंड सी कैन डू दिस वर्क। नेक्स्ट नंबर 5, इफ आई वर हिम, यदि मैं उसकी जगह होता या यदि मैं वह होता। तो यहां पर इफ आई वर हिम नहीं, यहां पर चूंकि आई का ही से होना चाहिए, हर होता तो सी का होना चाहिए, यू होता तो यू तो दोनों होते हैं, यू का यू ही हो जाता, लेकिन अगर देम होता तो दे हो जाता है यहां पर। तो इस तरह से हम इफ आई वर हिम की बजाय लिखेंगे यहां पर इफ आई वर ही। फिर आई शुड हेल्प यू, तो जब ही होता तो ही शुड हेल्प यू। तो इस तरह से यहां पर इफ आई वर ही, तो ही शुड हेल्प यू। तो इफ आई वर ही, यदि मैं उसकी जगह पर होता, तो ये कामा लग जाए यहां पर, तो होता है इसका अर्थ, इस कामे का तो कामे का अलग अलग अर्थ होता है। इफ आई वर ही, यदि मैं उसकी जगह होता या यदि मैं वह होता, तो ही शुड हेल्प यू, तो वो आपकी मदद करता। पॉइंट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, लेट मी टेक योर लीव। मुझे आपसे छुटकारा लेना है, या मैं आपसे छुटकारा ले लूं, या मुझे आपसे छुटकारा लेने दो। अब इसको हम योर लीव, आपकी छुट्टी निकलना हो, इसलिए इसको लिखेंगे हम लेट मी टेक लीव ऑफ यू। ये हो जाएगा लीव ऑफ यू, माने आपसे मुझे छुटकारा पाने दीजिए। 7th पॉइंट है शी कैन नॉट बियर माई सेपरेशन। तो मेरा सेपरेशन, मेरा बिछोह, शी कैन नॉट बियर, वो नहीं सह सकती है। तो ये सेपरेशन जो है वो अलगाव को प्रकट करता है। तो ये हो जाएगा शी कैन नॉट बियर सेपरेशन फ्रॉम मी। माई सेपरेशन की वजह हो जाएगा सेपरेशन फ्रॉम मी, मुझसे वो बिछोह
सहन नहीं कर सकती है। पॉइंट नंबर 8, यू एंड आई हैव डन माई ड्यूटी। इसमें अकॉर्डिंग टू आई लगा दिया गया है, जो यहां पर लगाया गया है आई, तो आई है तो इसलिए इसमें हम प्लूरल हो गए हैं, और हैव इसीलिए लगा है क्योंकि यू के साथ है लगेगा। इसके बाद तो आई का प्लूरल जो होता है, यहाँ अकेले आई होता तब तो माई लगता, लेकिन यू भी है तो इसलिए उसमें प्लूरल लिखेंगे, माई का प्लूरल आवर लिखेंगे। यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। अब आवर ड्यूटी करेक्ट है, माई ड्यूटी नहीं सही है। और यू तो योर ड्यूटी हो जाएगा, हमारी ड्यूटी रह जाएगी, इसलिए जब आवर लिख देंगे तो यू भी उसमें शामिल हो जाएगा और आई भी हो जाएगा, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यू एंड ही हैव डन हिज ड्यूटी। ही के अकॉर्डिंग लगा दिया गया है, बात हो रही है किससे, यू से हो रही है, तो यू एंड ही हैव डन हिज ड्यूटी, तो यू की ड्यूटी खत्म हो जाएगी, इसलिए यू एंड ही हैव डन योर ड्यूटी। माने आप ड्यूटी, उसको भी योर में आ गया, ये भी आ गया कि यू एंड ही हैव डन योर ड्यूटी। थर्ड टॉपिक है यूज ऑफ ही आर सी विद एवरीवन, एनीवन, ईच, etc। इनका प्रयोग ही सी के साथ, तो हम किस तरह प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वन शुड डू हिज ड्यूटी। यहां पर वन का प्रयोग इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में हुआ है, पहले वीडियो में दिखाया गया, पढ़ाया गया है। इंडिफिनिट प्रोनाउन है इसलिए यहां लगता है व्यक्ति। वन शुड डू माने व्यक्ति को करना चाहिए हिज ड्यूटी, तो वन के साथ हम हिज न लिख करके वन सी ड्यूटी लिखते हैं। इसका करेक्ट सेंटेंस है वन शुड डू वन सी ड्यूटी। व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, अपना कर्तव्य करना चाहिए, तो अपना की इंग्लिश हिज न लिख करके हम लिखते हैं वन सी ड्यूटी। सेकेंड क्वेश्चन है एवरी वन शुड डू वन सी ड्यूटी। यहां भी वन है लेकिन इसमें एवरी वन जब लगा है तो एवरी लग जाने पर हम वन के अकॉर्डिंग नहीं लगाते थे, फिर हम उसको एवरी वन के अकॉर्डिंग लगाते हैं, इसके अनुसार लगाते हैं एवरी वन शुड डू वन सी ड्यूटी। ये इनकरेक्ट है, करेक्ट सेंटेंस विल बी एवरी वन शुड डू हिज ड्यूटी। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ये दोनों नोटेबल पॉइंट है। वन अगर है तो वंस, अगर एवरी वन है तो फिर हिज लगेगा। अगला देखिए ईच ऑफ द बॉयज माने लड़कों में से प्रत्येक, तो यहां है सभी लड़के, एक लड़का नहीं है, लेकिन लड़कों में से प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब हर लड़का हैज रखता है, बॉयज के अनुसार हैज नहीं लगेगा। यहाँ पर लड़का प्रत्येक लड़के की बात चल रही है इसलिए सिंगुलर लगेगा। ईच ऑफ द बॉयज हैज डन होमवर्क, तो यहाँ पर देयर होमवर्क लिख दिया गया है बॉयज के अकॉर्डिंग, तो जो बॉयज के अकॉर्डिंग यहाँ हैव नहीं लिखा गया तो बॉयज के अकॉर्डिंग यहाँ देयर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ फिर बॉय के हिसाब से लगेगा। एक प्रत्येक लड़के की बात चल रही है तो बॉयज के अकॉर्डिंग नहीं लिखा जाएगा, यहाँ बॉय के अकॉर्डिंग हिज लिखना चाहिए। ईच ऑफ द बॉयज हैज डन हिज होमवर्क। यहाँ अगर हैव लिखा गया है तो वर्ब की फॉल्ट मानी जाएगी, लेकिन हमें वर्ब फॉल्ट नहीं यहाँ देखना है, हमें यहाँ प्रोनाउन की जितनी एरर्स हैं उनको देखना है। तो ईच ऑफ द बॉयज लड़कों में से प्रत्येक ने हैज डन कर लिया है हिज होमवर्क, तो यहाँ पर हिज लगेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एवरी वन शुड डू वन शुड लव। प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम करना चाहिए देयर कंट्री, अपने देश को। तो फिर वही बात आई कि एवरीवन माने प्रत्येक व्यक्ति है, तो प्रत्येक व्यक्ति है तो यहाँ पर देयर की बजाय यहाँ पर लिखा जाएगा हिज। एवरीवन शुड लव हिज कंट्री। प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, लगाव रखना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है एवरीथिंग हैज हिज ओन लिमिटेशन। एवरीथिंग माने प्रत्येक वस्तु हैज रखती है हिज ओन लिमिटेशन, अपनी खुद कमी रखती है, खुद दोष रखती है। माने एवरीथिंग है, यहाँ एवरी मैन नहीं है, एवरी वन नहीं है, एवरी गर्ल नहीं है, तो यहाँ पर थिंग है, तो थिंग जो है न्यूट्रल जेंडर होता है और हिज जो है यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर के अकॉर्डिंग यूज किया गया है। तो एवरीथिंग हैज हिज के बजाय होगा एवरीथिंग हैज इट्स
क्योंकि इट जो होता है ये न्यूट्रल जेंडर होता है, ही मैस्कुलिन जेंडर, शी फेमिनिन जेंडर और इट न्यूट्रल जेंडर। तो एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन, यहां पर इट शो होना चाहिए।